इंदौर में जिला प्रशासन और पुलिस ने अवैध कब्जे में बना आसाराम आश्रम के गेट को जमींदोज कर दिया गया है। कई बार आगाह करने के बाद भी जब आश्रम प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया तो आखिरकार आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आश्रम का गेट गिरा दिया। इंदौर खंडवा रोड पर स्थित आसाराम का ये वही आश्रम है जहां से आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी यौन शोषण मामले में, और इस गेट को अब गिरा दिया गया है। 3 जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसाराम आश्रम के अवैध कब्जे में बने इस गेट को जमींदोज किया गया। खंडवा रोड पर यह आश्रम है। यौन शोषण के आरोप में आसाराम जेल में इस वक्त बंद है और जब गिरफ्तारी हुई थी तो इसी आश्रम से हुई थी। अब आश्रम के गेट को तोड़ दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह आसाराम का वही आश्रम है और खंडवा रोड पर बना हुआ है। कहा जा रहा था, आरोप यही था कि ये जो गेट है ये अवैध रूप से कब्जे की गई जमीन पर बना है। 3 जेसीबी की मशीनों के साथ आज प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा। भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर मौजूद था क्योंकि समर्थकों के वहां पर किसी भी तरह के रवैये से निपटने के लिए पुलिस पहले से ही तैयार थी। लेकिन वो लोग जिनकी जमीन पर यह अवैध कब्जा हुआ, भारी संख्या में वो दर्शक भी वहां पर मौजूद थे इस मंजर को देखने के लिए, और इस गेट को जमींदोज कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। जिला प्रशासन की ये कार्रवाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं सिर्फ बंसल न्यूज पर। यह वही आश्रम है जहां से गिरफ्तारी हुई थी आसाराम बापू की यौन शोषण मामले में। इस वक्त आसाराम जेल में बंद है और यहां इंदौर में उनके आश्रम के गेट को गिरा दिया गया। तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है आसाराम बापू की। इंदौर में ये कार्रवाई जिला प्रशासन ने की। जो तस्वीरें लगी हुई थी आसाराम बापू की, सबसे पहले उन्हें गिराया गया और उसके बाद जेसीबी मशीनों के मदद से इस गेट को गिरा दिया गया। नाम खराब होने के बाद साम्राज्य किस तरह से दाराशाही होता है, इसका देश में जीवंत उदाहरण बन चुके हैं संत आसाराम बापू। इस वक्त हम खड़े इंदौर के खंडवा रोड, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं आसाराम द्वार यहाँ पर एक बना हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि अवैध ये द्वार बना हुआ है और अब इस द्वार को तोड़ने की कार्रवाई इंदौर नगर निगम शुरू कर चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आसाराम का यहाँ से फोटो हटाया जा रहा है। इस द्वार के ऊपर जो फोटो बना हुआ है उसे हटाने की कवायद शुरू कर चुका है आसाराम के वकील, जिनका दावा था कि 24 तारीख को उनको नोटिस मिला है। 7 दिन का समय उस नोटिस में दिया गया था, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका कहना था कि 20 तारीख को नोटिस सर हुआ है, 7 दिन का समय था, 27 तारीख को समय खत्म होता है। इस कारण आज 28 तारीख की सुबह ये कार्रवाई की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्लास्टिक का ये गेट बना हुआ है। पिछले काफी वर्षों से ये गेट यहाँ पर स्थित था। अब आज इसको यहाँ से रिमूव करने की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। काफी लोगों का जमावड़ा लग चुका है। यदि बात करें तो तमाशा बीन भी काफी ज्यादा मौजूद है। मोबाइल से क्लिप बना रहे हैं लोग बात। इस पूरे क्षण को यादगार रखने का भी प्रयास किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, ये हैं वकील आसाराम के, जिन्होंने इस आश्रम के इस गेट को न तोड़ने का प्रशासन से गुहार लगाई थी। काफी तीखी नोकझोंक भी हुई। क्रेन की मदद से उस फोटो को हटाया जा रहा है। गेट से लगा हुआ वो फोटो है। ऊपर करीब 6 कर्मचारी मौजूद हैं जो इस फोटो को हटाने की कवायद कर रहे हैं और क्रेन की मदद से अब उसको तोड़कर ये फोटो हटाया गया। इससे भी एक बार फिर साबित होता है कि आसाराम की मुश्किलें आसान होती नजर नहीं आ रही हैं। लगातार जिस मामले में वो फंसे हैं, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में, उसके बाद से इंदौर में लगातार आसाराम के ऊपर कार्रवाई चल रही है। चाहे बात करें उनके आश्रम की, उनके आश्रम पर भी कार्रवाई हुई। उसके बाद एक आसाराम बापू चौराहा था, उस आसाराम बापू चौराहे को भी लोगों ने हटा दिया, ध्वस्त कर दिया। अब उसके बाद उस चौराहे का क्या नाम दिया जाएगा ये भी एक संशय बचा हुआ है। लेकिन इस वक्त जो गेट यहाँ पर बना हुआ है, एमपीआरडीसी के जो अधिकारी हैं उनका दावा है कि उनसे इस गेट को लगाने की अनुमति नहीं ली गई। इस गेट की वजह से रोड संकरा हो गया। कलेक्टर साहब के आदेश है, स्पष्ट आदेश है कि इस गेट को गिरा दिया जाए। सुबह से ही 8 बजे से लगभग इस गेट को हटाने की कार्रवाई शुरू कर देनी थी, लेकिन पुलिस का अमला न मिलने की वजह से नगर निगम का अमला यहाँ पर लेट कार्रवाई कर रहा है। अब मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर ये गेट जमीनोद्दोज होगा। कैमरा पर्सन केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो ये थे हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय जो इंदौर से बता रहे थे कि किस तरह से इस गेट को गिराया गया, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, होता भी ऐसा ही है जब एक बार किसी कानूनी
प्रक्रिया में कोई फंसता है तो पिछले जो काले चिट्ठे होते हैं वो खुलने लगते हैं। क्या यही यहाँ पर हो रहा है आसाराम बापू के साथ? जी संयुक्ता, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एक बार कानूनी पचड़े में फंसने के बाद इंसान के बुरे दिन कहीं न कहीं शुरू हो जाते हैं। यही देश में इस वक्त सबसे बड़ा उदाहरण बने हुए आसाराम बापू, क्योंकि ये गेट जो आज गिराया गया है पिछले कई सालों से यहाँ पर मौजूद था, लेकिन कभी भी न एमपीआरडीसी ने इस पर ध्यान दिया, न इंदौर प्रशासन ने, न नगर निगम ने ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही आसाराम बापू इस पूरे पचड़े में फंसे, उसके बाद से उनके जितनी भी अवैध संपत्तियां थी उन पर ध्यान दिया जाने लगा और ये जो गेट बना हुआ था इस पर भी ध्यान दिया गया और इसे आनन फानन में तोड़ दिया गया। हालांकि उनके वकील इसका विरोध करते रहे, वकीलों ने कोर्ट के नोटिस का भी हवाला दिया, लेकिन प्रशासन के सामने एक न चली। प्रशासन सुबह से ही इस बात को निश्चित करके बैठा था कि आज गेट को गिराना ही है और वो गिरा दिया गया। संयुक्ता, पुनीत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक डर प्रशासन को ये भी था कि कहीं समर्थक बड़ी संख्या में वहां पर कोई हो हंगामा ना करे, लेकिन देखा जो हमने वो यही कि शायद अब समर्थकों से ज्यादा संख्या भुक्त भोगियों की हो गई है, उन लोगों की हो गई है जो विरोध कर रहे हैं अवैध रूप से कब्जे की गई जमीन पर आश्रम बनाने की या प्रॉपर्टी डेवलप करने की। क्या यहाँ पर आसाराम के आश्रम को जब इस गेट को गिराने पुलिस का प्रशासन वहां पर पहुंचा तो यही नजारा वहां भी देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए समर्थक वहाँ पहुंचे थे, भारी तादाद में समर्थक मौजूद थे, लेकिन उनसे ज्यादा मौजूद थे वहाँ पे तमाशा और वो लोग जो आसाराम को इस तरह से गिरते हुए देखना चाहते थे कि जो उनकी इज्जत खराब हुई है उसको देखने के लिए काफी तमाशा बीन मौजूद थे और कई छात्र वहाँ पहुंचे जिन्होंने जमकर नारे आसाराम के खिलाफ की, आसाराम हाय हाय, आसाराम हाय हाय, इस तरह के कई नारे वहाँ लगाए गए और जो गेट गिराया गया उस पर उन छात्रों ने अपनी खुशी व्यक्त की है कि जिस तरह का कृत्य आसाराम ने किया है उसके साथ इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि अब दाम पूरी तरह से धूमिल हो चुका है और जो कृत्य था वो वाकई काफी शर्मनाक था। एक संत के द्वारा इस तरह का कृत्य किए जाना पूरे भारत के समाज का इमेज खराब होने जैसी बात छात्रों की वहाँ पर कहना पड़ रहा था। छात्रों का यही कहना था कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसके अलावा जो बिल्कुल, तो एक संत की इमेज थी वो अब कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। इंदौर में आज जो हुआ, जिस तरह से विरोध भी आसाराम के आश्रम का और आसाराम का हो रहा है, उसको देखकर तो यही लगता है। पुनीत, ये भी यहाँ पर मैं आपसे जान लेना चाहूंगी कि प्रशासन का क्या कहना है। क्या जिला प्रशासन कह रही है कि इस आश्रम का और भी कोई ऐसा पार्ट है जो अवैध जमीन पर बना हो, इस तरह की कोई रिपोर्ट हो उनके पास? देखिए सर, आपको बताना चाहूंगा ये जो गेट है ये आश्रम पर मौजूद नहीं है। हालांकि उनके आश्रम में भी काफी जमीन जो है अवैध है, जिसकी जांच अभी जारी है। कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। ये गेट जो था ये इंदौर खंडवा रोड पर स्थित था। खंडवा रोड को अभी कुछ टाइम में ही 4 लेन करना है, लेकिन ये गेट उस रोड पर कहीं न कहीं आ रहा था। जो पूरा मामला शुरू हुआ इसके बाद इस गेट को लेकर सबसे पहले बंसल न्यूज ने ही इस मुहिम को छेड़ा था कि ये गेट भी अवैध है, इसे बिना अनुमति कर यहाँ बनाया गया है। जिसके बाद एमपीआरडीसी के अधिकारी थे और उन्होंने भी पूरी फाइलें चेक की कि इस गेट को लगाने के लिए क्या उनसे अनुमति ली गई है। उसके बाद एमपीआरडीसी के अधिकारियों का यही कहना था कि इस गेट के लिए कोई अनुमति एमपीआरडीसी से नहीं ली गई। अरे इसके लिए अनुमति नगर निगम से ली हो या जिला प्रशासन से ली हो, लेकिन ये रोड हमारा है, ये सड़क हमारी है, इसके लिए हमारी एनओसी होना जरूरी है और हमारी एनओसी यहाँ नहीं है। बिल्कुल पुनीत, तो आपने जो खबर दिखाई थी उसका असर भी हुआ और उसी का नतीजा है कि आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस गेट को जमींदोज कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसमें एमपीआरडीसी के द्वारा नोटिस के साथ कार्रवाई की जा रही है। हमसे एसडीएम और पुलिस, जिला प्रशासन से पुलिस बल और कानून व्यवस्था के लिए आग्रह किया गया था। पूरा पुलिस बल और सभी मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था खराब ना हो उसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। एमपीआरडीसी जो कि सक्षम संस्था है जिन्होंने नोटिस दिया है, वो जहाँ तक कार्रवाई करेंगे हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ